अल्पसंख्यक समाज के बीच चलने वाला महत्वपूर्ण अभियान जिसका नाम वक्फ सुधार जन जागरण अभियान है, इसके संदर्भ में आज जिला मुरादाबाद और महानगर मुरादाबाद दोनों की कार्यशाला हुई है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पदाधिकारी लोगों के बीच जाकर के वक्फ के बारे में जागरूकता का काम करेंगे और मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ गरीब कल्याण की नीति और वक्फ के जरिए जो गरीब मुसलमानों का भला होगा उसके बारे में बताने का काम करेंगे। जिन लोगों ने जमीनों को कब्जा हुआ है, गरीबों का हक मारा हुआ है, उन लोगों की जमीन जरूर छीनेगी, लेकिन छीन करके हम जो इंसाफ का काम करेंगे उससे गरीब का भला करेंगे और गरीब लोगों के मकान बनेंगे, गरीब के लिए अस्पताल बनेंगे, गरीब के लिए स्कूल बनेंगे। और जिस तरह से कांग्रेसी ओवैसी साहब और तमाम सपाइयों ने गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का हक मारा हुआ है, उसको सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं निश्चित रूप से जब कोई कार्रवाई होती है तो उसमें कानून अपना काम करता है और बिल आने के बाद, कानून बनने के बाद इन पर तेजी से कार्रवाई होगी और चीजें चिन्हित हैं, ऑडिट हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लगातार इस पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। जवाब ऐसा मिलेगा कि जो उन्होंने दुस्साहस किया है उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी जी देने का काम करेंगे। उनके यहाँ जो आतंकवादी पनाह लेते थे उसकी उनको कड़ी सजा मिलेगी और भारत सरकार ने तमाम तरह के संबंध पाकिस्तान से खत्म किए हैं और जल को रोकने का काम किया है, व्यापार को रोकने का काम किया है, पाकिस्तानियों को वापस भेजने का काम किया है और आगे आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, देश के साथ खड़ी सरकार है, शहीदों के साथ खड़ी सरकार है, इसलिए कार्रवाई ऐसी करेगी कि जो देश के लिए नजीर बनेगी और आतंकियों के लिए भारत एक ऐसा देश बनेगा जो घुसने से पहले सोचेंगे और कोई भी घटना करने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है, देखिए, पाकिस्तान का काम शुरू से गिदड़ होगी देना रहा है, वो डरा हुआ है, लेकिन मोदी जी जो कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से उससे देश के हर देशवासी को गौरव मिलेगा, गौरव की अनुभूति होगी और बदला लिया जाएगा, ये आप यकीन रखिए। आतंकवादियों ने जो है के ऊपर जो हमला किया था, नाम पूछ करके हमला किया है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा नजरिया ये है कि नाम पूछ करके मारना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश, हमारे देश के अंदर जो अंदरूनी नफरत है उसको बढ़ावा देना और हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़े, इसको शायद वो बढ़ाना चाहते थे और उनके नापाक इरादे ये थे कि जो घटना हुई उस घटना का पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, चाहे कोई भी समुदाय से हो, कोई धर्म से हो, सबको दुख है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और जो घटना में लोग मारे गए, जिन पर हमला उनके साथ खड़ा है, लेकिन उनकी मंशा देश को बांटने की रही होगी, इसीलिए इस तरह का काम हुआ। जो लोग उनकी मंशा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे देश कमजोर होता है। देश का हर मुसलमान आज पहली बार आजादी के बाद देखा गया कि कश्मीर पूरा साथ खड़ा था और कश्मीर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। कश्मीर का हर आवाम का आदमी दुखी था, कश्मीरी दुखी थे, हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदू, सिख दुखी था। जनता में उबाल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घटना की है वो निंदनीय है। इस तरह की